हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे, साइक्लिकल, वल्नरेबल और सीजनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से। सो फ्रेंड्स, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में तब होती है जब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड? मतलब फ्रेंड्स क्या है कि सप्लाई तो एक गुड की हो रही है पर उस गुड की डिमांड ही नहीं है। तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कॉज होगी फ्रेंड्स, कि सपोज कीजिए अब कोविड-19 जैसे सिचुएशन है तो उससे क्या हो रहा है कि अब कुछ चीज़ों की डिमांड जो है वो गिर रही है। तो सपोज कीजिए एक जिम है, तो पहले सब जिम जाते थे बट कोविड की वजह से जो जिमिंग की डिमांड है, जिम्स की डिमांड है वो कम हो रही है। तो फ्रेंड्स, उस जिम में जो लोग काम करते थे वो क्या हो रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, राइट। तो उससे क्या हो रही है, एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स कि डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, ये किसी शॉक की वजह से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, इस डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड को हम केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं, इसको केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ था 1929 के टाइम पे यूएस में एक डिप्रेशन आया था। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था उस टाइम पे, उस टाइम बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब्स चली गई थी। तो क्या हुआ था, जॉब लॉसेस हुई थी। और फ्रेंड्स, उस टाइम क्या था कि उस टाइम क्लासिकल स्कूल प्रेवलेंट था। अब ये क्लासिकल स्कूल क्या है, ये एक फ्रेंड स्कूल ऑफ थॉट है जिसके कुछ बिलीफ सिस्टम है इकोनॉमी के बारे में। तो उस टाइम हम इस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते थे। और फ्रेंड्स, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता था, ये बोलता था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, ये दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है? इन दोनों टर्म्स का ये मीनिंग है फ्रेंड्स कि अगर कोई जॉब ढूंढना चाहता है, जो कोई जॉब करना चाहता है तो उसे जॉब मिल जाएगी। मीन्स कि अगर इकोनॉमी में ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट वेज रेट में चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले, तो इकोनॉमी में उनको मिल जाएगी। तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो इनवॉलेंटरी नहीं है। हाँ, अगर कोई चाहता है कि मुझे जॉब ही नहीं करनी या जॉब स्विच कर रहा है, जैसे कि हमने फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में देखा कि कोई जॉब स्विच कर रहा है या तो ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो वॉलेंटरी हो जाती है नेचर में, मतलब वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। लेकिन साइक्लिकल में क्या है कि वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है फ्रेंड्स, ये इनवॉलेंटरी नेचर है। तो फ्रेंड, उस टाइम क्या था कि क्लासिकल्स थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो। बट फ्रेंड्स, क्या हुआ, ऐसा हो गया। जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हुई, डिप्रेशन आया यूएस, तो इकोनॉमी में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से मूव कर गई। तो क्या हुआ, फिर उस टाइम केनेजियंस आते हैं। केनेजियंस क्लासिकल को बोलते हैं तुमने तो गलत कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगी, देखो अब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो ये केनेजियंस ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ना रहे और उसमें इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करे। और ऐसा तब एग्जिस्ट करेगा जब इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, मतलब देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। मतलब लोग काम तो करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयड तो होना चाह रहे हैं, बट अगर एक गुड की डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई जो है वो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस स्कूल को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, क्लासिकल्स को, केनेजियंस को समझने के लिए और फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए कुछ वीडियोस हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फुल एम्प्लॉयमेंट की वीडियो में आपको इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस मिल जाएगा। और क्लासिकल्स के अगर आप दो थॉट समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ। और केनेजियन की बात आए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बोला था देयर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। ऐसा इकोनॉमी में हो सकता है कि डिमांड ही नहीं है, जबकि क्लासिकल्स ने बोला था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिमांड नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स। कोविड के केस में ये तरह की अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है और ये अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंटरी इन नेचर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट पे, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, नोट कीजिएगा, ये वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये वर्ड एम्प्लॉयमेंट है।
तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का? मीन्स लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन जो उनकी जो कंडीशंस है, वर्क कंडीशंस है, वो बहुत पुअर है। वर्क कंडीशंस पुअर होने का मतलब क्या है कि उनके पास वर्क जहाँ वो करते हैं वो हजार्डस वर्क है, वहाँ उनको चोट लगने का खतरा है, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, वहाँ की सैनिटेशन अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत कॉमन है। मतलब कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो फ्रेंड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है, ये भी एक वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट आता है। और ये सब बातें भी जो हैं वो नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हालांकि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये सब चीज़ें नहीं है इंडिया। तो ये तरह की एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडियन सिनेरियो में। और इसका मतलब ये है एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की स्टेट में होना कि ये सब अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेसिकली एक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो चलिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में एक इंसान के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। तो ये इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कॉमन है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब वीट का सीज़न है, कुछ सो करने का सीज़न है, क्या होता है कई बार हमें कुछ क्रॉप्स को उगने के लिए टाइम देना होता है, तो वो क्रॉप्स को छोड़ना होता है। उस टाइम पे हमें कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब हमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उस टाइम पे हमें नीड नहीं है वर्कर्स की और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, सीजनल है। मतलब कि 3 महीने हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सीजन नहीं है उसका, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये एग्रीकल्चर में मैंने बोला कि बहुत कॉमन है, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो 3 मंथ सपोज करिए हमें उनको एज इट इज छोड़ना है कि वो सो तो हो गए हैं, सोइंग सीजन में हमें रिक्वायर्ड होगी लोगों की, लेकिन अब हमें छोड़ना है कि जब तक वो ग्रो करे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। उसके बाद उनको कट करना है तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, हमें लोग चाहिए। तो ऐसे फेजेस में एग्रीकल्चर चलता है और जिस फेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं होती उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट। और फ्रेंड्स अगर आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स एक क्लासिकल की वीडियो है और फुल एम्प्लॉयमेंट की वीडियो के लिंक्स हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।